यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम सिंपल सा डिस्कस करेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है, ये टेक्निक एक्चुअल में क्या होती है, राइट, एंड किस तरीके से इसकी वर्किंग स्टेप है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन करके सारे एल्गोरिथम को देखेंगे। दैट मीन्स जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं सबको देखेंगे, उनके एल्गोरिथम देखेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ पे देखो सिंपल सा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग। सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं, राइट। द मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग देम इंडिविजुअली एंड देन मर्जिंग देम टू फाइंड सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, राइट। अब देखो कोई सी एक प्रॉब्लम है, अपन ने क्या किया, उसको डिवाइड किया। देन उसके बाद उनकी जो सब प्रॉब्लम आई, मतलब मेरे पास एक एरे है, उसको डिवाइड किया मैंने दो पार्ट में। जैसे ये एरे है, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। देन उसके बाद अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, इसको भी सॉल्व करूंगा। देन उसके बाद अगर फिर से डिवाइड हो रहा है तो उसको फिर से डिवाइड करूंगा और फिर लास्ट में अपन मर्ज कर देंगे। ये सिंपल सा अपने यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। So divide and conquer is mainly useful when we divide a problem into independent sub problems। अब that means यहाँ पे ये कब यूजफुल होता है, जब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, किसी एक मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, if we have overlapping sub problems then we use dynamic programming। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना पड़ रहा है, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन आ रही है, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, राइट। वहां पे अपन क्या करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जो हम बार बार जिस एक ही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो सब प्रॉब्लम है उसको हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको एक बार सेव कर लेंगे और फिर डायरेक्टली उसको एक ही बार यूज कर लेंगे, मतलब जहां भी काम आएगा वहां पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बिकॉज अपन सिंपल से यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये राइट। देन इसके बाद हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे, क्विक सॉर्ट करेंगे, मर्ज सॉर्ट करेंगे, ये सारी टेक्निक्स अपन करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं एक बार किस तरीके से होने वाली है। यहाँ पे देखो, वर्किंग ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ये तीन स्टेप में इसकी वर्किंग होती है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे डिवाइड, सेकंड होता है कॉन्कर, थर्ड होता है यहाँ पे मर्ज। ये तीन पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला यहाँ पे देखो डिवाइड में, ब्रेक डाउन द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। अब एक अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसको अपन ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। ये सिंपल सा अपना क्या कहलाता है, डिवाइड। देन उसके बाद कॉन्कर टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, जो अपनी सब प्रॉब्लम्स है उनको अपन सॉल्व करते हैं, राइट। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद जब वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाती हैं और इंडिविजुअली में यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, देन अपन क्या करते हैं, लास्ट में उन सबको मर्ज कर देते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। वो क्या हो जाता है अपना यहाँ पे कंप्लीट एक ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कहलाता है। दैट मीन्स जो फाइनल पूरी प्रॉब्लम है उसका अपन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसको लास्ट में कंबाइन करके मर्ज करके। ये सिंपल सा अपना कहलाता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।